जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी अड्डा हरदोई चैनल में। आज हम समझेंगे जीडीपी क्या होती है और जीडीपी को कैसे निकाला जाता है और जीडीपी कैसे पता चलती है किसकी जीडीपी बढ़ रही है या घट रही है और इंडिया जीडीपी के मामले में कहाँ पर है। जीडीपी के बाद आता है एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं और इकोनॉमिक्स पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है और चाइना जीडीपी के मामले में कहाँ पर है और इंडिया जीडीपी के मामले में कितने नंबर पर है। अगर हम जीडीपी की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड के 5वें स्थान पर आता है जीडीपी के मामले में, लेकिन पीपीपी के मामले में इंडिया तीसरे स्थान पर आता है। तो इसमें अंतर क्या है? पहले तो आप जीडीपी की परिभाषा समझिए। जीडीपी में 4 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1, राजनीतिक सीमा, यानी आपको सीमा में ही रहकर जीडीपी निकालना है। जैसे कोई चीज़ राजस्थान में बन रही है तो उसे आप मध्य प्रदेश की जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे, वो राजस्थान की जीडीपी में काउंट होगी। वैसे ही अगर कोई चीज़ इंडिया में बन रही है तो उसे आप चाइना की जीडीपी में काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे चाइना की कोई कंपनी इंडिया में घड़ी बना रही है तो वो घड़ी इंडिया में बन रही है, भले ही चाइना की कंपनी बना रही है, लेकिन वो इंडिया की जीडीपी में काउंट की जाएगी। जीडीपी राजनीतिक सीमा के अंदर ही काउंट की जाती है और 1 साल में जीडीपी को निकाला जाता है। इसमें वस्तु एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है, इसके अंतिम मूल्य इसका शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका अंतिम मूल्य समझते हैं। अंतिम मूल्य क्या होता है? अंतिम मूल्य उसे कहते हैं जैसे कोई चीज़ कई कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है तो हम उसे अंतिम मूल्य में खरीदने जाते हैं। जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना होता है तो हम उसका अलग अलग प्राइस नहीं लगाएंगे, उसका अंतिम प्राइस लगाएंगे। सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं और हम इसका अंतिम मूल्य लगाते हैं। अब जैसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आप कोई बिल्डिंग खरीदने जाते हैं तो आपको लास्ट कॉस्ट बताया जाता है, आपको अंतिम मूल्य बताया जाता है। इसमें अलग अलग वस्तु शामिल ऐसा नहीं है, इसमें ईंट का अलग मूल्य बताएगा, सीमेंट का अलग बताया जाएगा, इसमें जोड़कर अंतिम मूल्य बताया जाता है। तो जीडीपी को काउंट करने के लिए अंतिम मूल्य भी काउंट किया जाता है इसका। तो कहीं पर भी हमें अंतिम वस्तु का पेमेंट करना होता है। अब वस्तु और सेवा समझते हैं। वस्तु हम उसे कहते हैं जब पैसे के बदले हमें कोई सामान मिलता है, उसे हम छू कर देख सकते हैं। और पैसे के बदले जब हमें कोई सामान ना मिले तो उसे हम कहते हैं सेवा। जैसे आप पढ़ने जाते हैं तो पैसा देकर क्लास में बैठते हैं और पढ़कर चले जाते हैं, हाथ में उठाकर कोई सामान नहीं मिलता है, सीधे दिमाग में चला जाता है, तो इसे हम कहते हैं सेवा। जब हमें पेमेंट के बदले कुछ ना मिले बल्कि फील हो, उसे कहेंगे हम सेवा। तो अगर सामान मिल गया तो उसे कहेंगे वस्तु, अगर सामान नहीं मिला तो उसे कहेंगे सेवा। इंडिया में जितना भी सामान बन रहा है उसका ही हिसाब रखना जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी में वस्तु को शामिल करते ही हैं, साथ में सेवाओं को भी शामिल कर देते हैं। भारत में जितना भी ट्रांसपोर्ट वो सेवा ही होता है। जैसे ट्रेन हो गया, बस हो गया, कोई भी ट्रांसपोर्ट हो गया, वो सब क्या है? सेवा है। बैंकिंग, स्कूल, ये सब क्या है? सेवा है। तो जीडीपी में आप अंतिम वस्तु समझ गए, हमें किस चीज़ का प्राइस जोड़ना है और अंतिम वस्तु किस किस चीज़ का? तो वस्तु और सेवा का। भारत में कितनी कंपनियां हैं, वो कितना पैसा कमा रही हैं, उन सभी को जोड़ेंगे तो इंडिया की जीडीपी निकलेगी। तो जीडीपी में क्या रखते हैं? राजनीतिक सीमा के अंतर्गत 1 साल में उत्पादित होने वाली सभी वस्तु सेवाओं का अंतिम मूल्य की आय को शामिल कर लेते हैं तो उसे हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि टोटल आपके घर में कितना उत्पादन हुआ है उसी को हम कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी। मान लीजिए, कोई सपोज कीजिए, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है और इसमें टाटा कंपनी ने 100 रुपये का काम किया है। कितने का? 100 का। और एलजी कंपनी जो विदेश की कंपनी है उसने 50 रुपये का माल बनाया इंडिया में, और जो हमारी टाटा कंपनी है उसने 100 रुपये का माल बनाया। तो हमारी जीडीपी 150 रुपये हो गई। हम भले ही वो विदेश की कंपनी है लेकिन माल तो हमारे यहाँ ही बन रहा है, तो हम राजनीतिक सीमा के जो अंदर आती है जीडीपी, वो हम अपने जीडीपी में काउंट करेंगे। मान लो अगर कोई व्यक्ति रमेश हमारे देश का है और विदेश में पैसा कमा रहा है तो वो हमारे देश की जीडीपी में काउंट नहीं होगा। भले रमेश हमारे देश का है लेकिन उसकी आय को हम अपनी जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। तो जीडीपी से हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ पर उत्पादन कितना हो रहा है। अगर जीडीपी ज़्यादा तो उत्पादन ज़्यादा। इसका मतलब आपके यहाँ लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा और सरकार को टैक्स ज़्यादा मिलेगा। और विदेशी कंपनियाँ भी आप इसको अच्छा मानती हैं कि उत्पादन अच्छा, इसका मतलब वहाँ पर उत्पादन करने की क्षमता ज़्यादा होगी।
तभी तो उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। क्या रेगिस्तान में कभी बगीचे का उत्पादन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जीडीपी अच्छी तो आपका देश अच्छा, और जीडीपी चौपट मतलब आपका देश चौपट होना फिक्स है। लेकिन जीडीपी का मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये सारा का सारा पैसा आपको आने वाला है। ये अलग बात है कि विदेशी कंपनी हमें रोजगार देगी, विदेशी कंपनी भारत सरकार को टैक्स देगी, लेकिन विदेशी कंपनी अपना पूरा का पूरा मुनाफा अपने देश लेकर जाएगी। जीडीपी हमारा राष्ट्रीय उत्पाद नहीं है, ये हमारे एरिया में उत्पादित हो रहा है, लेकिन ये 100% हमारा नहीं है। इससे यही दिखता है कि सरकार को टैक्स ज़्यादा मिलेगा, रोजगार होगा और उस देश का उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। इसे देखकर विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी। तो अब बात करते हैं जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी। अब समझिए, देखिए, जब हम जीडीपी काउंट करते थे तो हम क्या करते थे, जो हमारी टाटा कंपनी भारत की है इसका हम पैसा काउंट करते थे, इसका पैसा काउंट करते थे। इसने मान लो 100 रुपये कमाया तो इसको काउंट किया। और एलजी कंपनी जो चाइना की है और उसने जो 50 रुपये कमाया, इन दोनों को हम काउंट करते थे। और जो रमेश हैं वो हमारे यहाँ के हैं लेकिन वो विदेश में काम कर रहे हैं, उन्होंने 10 रुपये का काम किया है, लेकिन हम उसको नहीं काउंट करेंगे जीडीपी में। अब समझते हैं जीएनपी। अब जीएनपी में क्या होता है, हम इसको घटा देते हैं। एलजी कंपनी ने जो पैसा कमाया उसको घटा देंगे और रमेश ने जो पैसा कमाया है उसको काउंट कर लेंगे, तो हमारी कुल जीएनपी कितनी हो गई, 110 रुपये। तो जीडीपी बड़ा होता है लेकिन जीएनपी छोटा होता है। देखिए, अगर आपके यहाँ जीएनपी घट गया तो विदेश वाला आपके यहाँ से ज़्यादा कमा के चला गया, इसलिए जीएनपी घट गया। जीएनपी को ज़्यादा रहना चाहिए अगर आपको ज़्यादा फ़ायदा चाहिए तब, लेकिन ऐसा नहीं है। जीडीपी में क्या होता है, आपको भी फ़ायदा मिलता है, हम लोगों को टैक्स मिल